एसआईआर नोटिस आ गया, लोग परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बोले एसआईआर नोटिस आ गया, अब क्या करना है। और उसमें डेट भी मेंशन कर रखी है कि किस डेट को आपको मिलना है बीएलओ साहब से। अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप अपने बीएलओ से बात कर सकते हैं, तो बीएलओ आपको गाइड कर देंगे। दूसरा, अगर ये नोटिस आया क्यों, तो आपको मैं बता दूं, जैसे 2003 में लास्ट एसआईआर हुआ था, उस लास्ट एसआईआर में आपके मम्मी पापा दादा दादी किसी का भी नाम नहीं था। तो अभी जो नया वेरिफिकेशन हुआ, एसआईआर हुआ, उसमें बीएलओ साहब को लगा इनका 2003 में किसी का भी नाम नहीं था, ने एसआईआर नोटिस इशू कर दिया। अब नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं है, सिर्फ इसका मतलब वेरिफिकेशन है। अब भारत में सिटीजनशिप और वोटर वेरिफिकेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो, तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखो, सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटो कॉपी ही आपको जमा करनी है और कोई डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं करना है। बी, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अच्छे से इस वीडियो को सुन लेना, क्योंकि बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप करके सुना ना, तो आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी। जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो लेकिन उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था। अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए आपको नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है। सी कैटेगरी में किसको रखा गया है, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो। उनको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। जो आपको 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, उनमें से 2 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, देखिए। पहला डॉक्यूमेंट देना है अपने लिए, अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। दूसरा, अपने माँ बाप में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। जो डी कैटेगरी में इसमें रखा गया है, जिसका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। 3 में फर्स्ट अपने लिए देना होगा, जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। दूसरा, अपने फादर्स का देना होगा, जन्म और जन्म स्थान साबित करने के लिए। तीसरा, अपनी माँ का देना होगा, जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। अब इन 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ। इसको आप देख सकते हैं। देखो, ये 11 डॉक्यूमेंट हैं, जरूरी दस्तावेज जो हैं। पहला डॉक्यूमेंट आता है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, ये है आपके पास में, तो इसको दिखा सकते हैं। दूसरा आता है पासपोर्ट। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र। चौथा, मूल निवास प्रमाण पत्र। पांचवा, 10वीं या कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, वहां से कोई भी सर्टिफिकेट मिला है तो वो आप दिखा सकते हैं। 6 नंबर पे आता है परिवार रजिस्टर की नकल। 7 नंबर पर आता है सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कोई भी कागजात। 8वें नंबर पर आता है 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट अगर दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी आईडी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस से कोई है, एलआईसी है, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं। 9वें नंबर पर आता है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन या कागज। इनमें से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपना दिखा सकते हैं। 10वें नंबर पर आता है वन अधिकार प्रमाण पत्र। 11वें नंबर पर आता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी, जहां भी उपलब्ध हो। तो आपको इन 11 डॉक्यूमेंट में से अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। तो ये वीडियो देख करके आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं, जिससे कि बीएलओ द्वारा बुलाए जाने पर या नोटिस जब भी आपको मिलेगा, और कुछ लोगों को मिल चुका है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अपने बीएलओ से कांटेक्ट करते रहें। बीएलओ आपको गाइड कर देंगे। अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो आप किसी जनसेवा केंद्र पे जाएं, उनसे करा लें। कोई नज़दीकी में जनसेवा केंद्र है, उनके पास जाएं, अपना वोटर कार्ड नंबर लेके जाएं। जिससे क्या होता है, वो ऑनलाइन सर्च करता है, अगर ऑनलाइन कोई नोटिस है तो वो आपके डॉक्यूमेंट वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।